जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना मुंबई से मैं इंग्लिश खान हमेशा की तरह से आज फिर आपके साथ मौजूद हूँ। मीरा भाईंदर शहर जो इन दिनों अ, सियासत के माहौल में गर्म हो चुका है पूरी तरह से। और क्योंकि यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो कॉरपोरेटर हैं उनका इलेक्शन होना है 15 तारीख को। उस सिलसिले में आज हर जगह, हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे लोग अपने अपने मैनिफेस्टो बता रहे हैं, अपनी जो काम किए हैं वो बता रहे हैं उम्मीदवार। उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जो हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से जी। हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है इम्तियाज़ हुसैन साहब। इम्तियाज़ हुसैन साहब से आज मैंने मुलाकात ख़ास तौर से इसलिए करी है कि मैं घूमता है ना मुंबई की तरफ से सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी कि मुबारक। आप एक नुमाइंदे की तौर पे आपने अपना फॉर्म भरा है। और इनके जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, जनाब का इकबाल मानिक साहब। इकबाल महाड़ी साहब, बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं। उनको भी मैं एक मुबारकबाद देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे नुमाइंदे को चुना है जो कि अवाम की खिदमत के लिए ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये अपने महलों में या गाड़ियों में घूमते हुए नहीं, बल्कि अक्सर सड़कों पे नज़र आते हैं लोगों के साथ उनकी खिदमत अंजाम देने के लिए। जैसा कि आप अभी मेरी वीडियो में देख सकते हैं, साइड में चल रहा है इनका, किस तरह से ये सड़कों पर आकर लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। लेकिन अब जो 15 तारीख के बाद जो माहौल होना है, हार जीत का जो भी होगा, अगर ये जीत कर आएंगे तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आवाम की खिदमत में आप क्या क्या दिल में लिए बैठे हैं, क्या क्या सोचा आपने। हुसैन साहब, आप बताएं। वंचित बहुजन अघाड़ी से इम्तियाज हुसैन जोइया, वार्ड नंबर 9 डे। आप लोगों से इल्तिजा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मीरा भाईंदर के अंदर जो आज तक नहीं हो पाया, वंचित बहुजन अघाड़ी वो करने जा रही है। मीरा भाईंदर के अंदर, मीरा भाईंदर के वासियों को रोजगार देना, ये वंचित बहुजन अघाड़ी की पहली प्राथमिकता है। जी। रोजगार का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। नशे में जो हमारे जो युवा हैं, मीरा भाईंदर के वासी हैं, हमारे नया नगर के बच्चे हैं, ये इतने मुब्तला हैं कि उसका सॉल्यूशन काफी सालों से निकल नहीं पा रहा है। ये बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मिली भगत से जो नशा है, नशे का कारोबार है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने नशा के नशे का जो कैंपेन है उसको ये प्राथमिकता पे रखेगी। रोजगार को ये हमेशा प्राथमिकता पे रखेगी। जो हमारा जनता दरबार है हमेशा उसको प्राथमिकता पे रखेगी। हर 6 महीने के अंदर जनता दरबार लगाया जाएगा और जनता दरबार के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी हर 6 महीने का हिसाब किताब देगी, 1-1 रुपए का हिसाब किताब देगी। ऐसे काफी मैनिफेस्टो ऐसे काफी वंचित बहुजन अघाड़ी के स्टेप में हैं जो आने वाले दिनों में आपको मालूमात होते जाएंगे। सर, मैं आपको थोड़ा एक मिनट बीच में रोकूंगा। एक आपने अभी एक बात कही कि नशे का कारोबार, नशे में लिप्त होते हुए हमारे नौजवान, नशे के गुलाम बनते हमारे शहर के नौजवान। ये जो नशे की आदत पड़ती है ख़ास तौर से उन लोगों में ज़्यादा होता है जो यहाँ पर एजुकेशन की कमी होती है। आप यहाँ की आवाम, यहाँ के बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने दिल में कुछ सोचा है? वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर तले इकबाल मानिक साहब के मार्गदर्शन में जन सेवक के रूप में हम यहाँ पर फ्री एजुकेशन देने के लिए जा रहे हैं। फ्री एजुकेशन अगर हम लोग जीते, हमारा वंचित बहुजन अघाड़ी का कॉरपोरेशन में हम लोग आए तो हम फ्री एजुकेशन देंगे पूरे मीरा भाईंदर के अंदर, पूरे कॉरपोरेशन के अंदर। आज आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वो हाई राइज क्लास के हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्या उन स्कूलों में पढ़ सकता है? क्या उनकी फीस को अफोर्ड कर सकता है? हॉस्पिटलों की फीस को एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है? आप बताएं। आपसे पूछता हूं मैं, मेरे मीरा भाईंदर के भाई बहनों से, क्या अफोर्ड कर सकते हैं? वंचित बहुजन अघाड़ी ऐसे एजुकेशन कैंपेन लाएगी
और ऐसी एजुकेशन देगी जिसमें फ्री में आपका बच्चा यूपीएससी के और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सके, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर सके। हम ऐसे स्किल्स लाएंगे एमएसएमई के तहत, महाराष्ट्र स्किल्स के तहत हम ऐसे उद्योग लाएंगे जिसमें आपका बच्चा स्किल्स हासिल कर सके और उसको जल्द से जल्द रोजगार मिल सके। तो एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे कॉरपोरेशन के अंदर इंशाल्लाह एक नए तरीके का इतिहास लिखेगी। सर, ये बातें जो आपने मुझे बताई, अगर बुरा मत मानिए, आज हम जिनके पास भी जा रहे हैं सब ज़्यादातर नुमाइंदे ये बातें कर रहे हैं। आपके ऊपर इन बातों को अमल में लाया जाएगा, ये बात आप कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को? वंचित बहुजन आघाड़ी जो वादा करती है, उसने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है वो पूरा करके दिखाएगी। वो कैसे दिखाएगी? 15 साल के इस सफर के दौरान मैं जिन समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा, वो खिदमत खलक थी, जमात इस्लामी थी, हमारा स्टार ग्रुप था, हमारा हलीमा ग्रुप था। जिस समाज सेवी संस्थाओं के तहत, उनके बैनर के तहत हमने हजारों बच्चों को आरटी के तहत एडमिशन दिलवाया। जो बच्चे फीस नहीं भर सकते थे, जो बच्चों को एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रही थी, जिनको कुछ भी किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं था, हमने राइट टू एजुकेशन के तहत काफी मीरा भाईंदर के स्कूलों में हमने बच्चों का एडमिशन करवाया है। हमने काफी ऐसे दारुल कजा हमारा फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के अंदर हमने फैमिली काउंसलिंग चलाई है। हमारी जो बेवा बहनें हैं, हमारे जो यतीम बच्चे हैं, उनकी गाइडेंस के लिए हमने दारुल कजा फाउंडेशन को हमने पूजा नगर के अंदर लाकर रखा, ताकि लोगों को इल्म हासिल हो सके, लोग दारुल कजा के बैनर तले वो इल्म हासिल कर सके और हमारे बहन भाइयों को रोजगार भी प्राप्त हो, हमारे बहन भाइयों को अपनी फाइनेंशियली उनको मदद भी मिले और बिगड़े रिश्ते भी समझ जाएं, और बिगड़े रिश्ते भी समझ जाएं। और काफी चीजें हम 15 साल के इस सफर के दौरान मैंने सामाजिक संस्थाओं से सीखी हैं, और उसी के दम पर, उसी के बल पर हम फ्री एजुकेशन लाने का काम करेंगे। और ये काम हम इकबाल माडिक साहब के मार्गदर्शन में करेंगे। उन्होंने हमें जन सेवक के रूप में खड़ा किया है। बहुत अच्छा, आपका जवाब नहीं है, पहले तो आप एक सवाल लीजिए। मैं ये हुसैन भाई, हमारे इम्तियाज हुसैन भाई ने जो बातें कही हैं और बहुत जज्बाती होकर कही हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश करी है कि इनके जो अध्यक्ष हैं इकबाल माडिक साहब, उन्होंने पिछले तकरीबन 25 सालों से आवाम के लिए जो कुछ भी किया है, बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के, जी जी, और एक एनजीओ के थ्रू उन्होंने जो किया है वो जनता के सामने है, वो ऐसा नहीं है छुपा हुआ है। और उसी उनकी जो ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये जो इकबाल माडिक साहब के बैनर तले ये काम करने जा रहे हैं, इलेक्शन का लड़ने जा रहे हैं, तो ये उसी बिना पे बोल रहे हैं कि उनका जो 25 साल का जो खिदमत है, आज वो खिदमत काम आएगी इंशाल्लाह। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द इस इलेक्शन को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारी आपसे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।